सह्याद्री के इन पहाड़ों में ऐसे कई किले हैं जो अपने इतिहास के लिए मशहूर है। लेकिन कुछ किले ऐसे भी हैं जो आज कई लोगों से अनजान हैं। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित सांक्षी फोर्ट उन्हीं में से एक है। पहली नज़र में ये एक छोटा सा हिल फोर्ट लगता है, लेकिन कभी ये कोंकण और डेक्कन को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण रास्तों पर नजर रखने वाला एक वॉच टावर था। आज हम इसी फोर्ट को एक्सप्लोर करेंगे। नमस्कार, आज हम आए हैं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के काफ़ी अननोन फोर्ट पे। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इसका नाम तक सुना नहीं होगा। ये है सांक्षी फोर्ट। और अगर आप लोग मुंबई या फिर नवी मुंबई के आसपास रह रहे हो और एक हाफ डे ट्रैक का ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो सांक्षी फोर्ट आपके लिए एक अच्छा ट्रैक हो सकता है। अब ऊपर जाते जाते मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये फोर्ट सच में एक बिगिनर फ्रेंडली ट्रैक है, कितनी डिफ़िकल्टी है, ऊपर देखने लायक कौन सी चीज़ें हैं और थोड़ी इसकी हिस्ट्री के बारे में भी जान लेंगे। तो ये इस फोर्ट का जो है वो बेस है। आप लोग अगर अपनी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेके आ रहे हो तो यहाँ पे ओपन स्पेस में पार्क कर सकते हो। और अभी यही सामने से ही हमारा जो ट्रैक है वो शुरू होता है। आपको ऐसे बोर्ड्स दिखेंगे, तो बोर्ड के थ्रू आप लोग नेविगेट कर सकते हो। एंड ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ना है, काफ़ी छोटा है, हार्डली आपको आधे से पौना घंटा लग जाएगा पूरे टॉप तक पहुंचने के लिए। अब क्योंकि ये एक अननोन किला है तो यहाँ पर प्रॉपर ऐसी मार्किंग्स नहीं है, तो आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखना कि ऑफलाइन मैप ज़रूर डाउनलोड कर लेना ताकि आपको ऊपर जाने में थोड़ी आसानी हो। एंड वैसे रूट इतना भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आप लोग नॉर्मली चढ़ रहे हो तो ऑलमोस्ट 10-15 मिनट के चढ़ाई के बाद ही हम लोग ने अराउंड 70% कंप्लीट कर चुका है ट्रैक। अभी सांक्षी फोर्ट का जो एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट या फिर टेक्निकल पैच बोल सकते हैं, बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, उस पोर्शन में हम लोग आ गए हैं। सो यहाँ से जो पत्थरों में काट कर सीढ़ियाँ बनाई गई है उन पर से चलना है। एंड थोड़ा सा बारिश में स्लिपरी हो जाता है ये। वहाँ पे अभी मुझे आइडिया नहीं है रोप है या नहीं, सो वो देखना पड़ेगा। तो ये सामने वाला जो बोर्ड है वो याद रखना। और अभी यहाँ पर 2 रास्ते जाते हैं, एक सामने की तरफ जाता है और एक यहाँ से ऊपर जा रहा है। सो हमें जो है वो यहाँ से ऊपर जाना है। यहाँ पे आपको एक गुफा दिख रही होगी, पानी की टंकी, ऊपर प्रॉपर मेटल के स्टेयर्स लगाए गए हैं। यहाँ पर थोड़े बहुत वाड़े के जो है वो अवशेष है। अभी थोड़ा सामने की तरफ हम लोग एक्सप्लोर करके आते हैं, फिर एक्चुअली मैं ऊपर जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर भी आई थिंक कुछ नीचे पानी की टंकियाँ है और पूरा रूट क्लियरली जा रहा है। सो देखते हैं यहाँ पर आगे क्या है। तो ये फोर्ट का शायद एक गेट है पहला, और आई थिंक ऊपर भी ऐसा ही गेट होगा। और मोस्ट प्रोबेबली ये जो पूरा रूट है ये शायद जो पुराने टाइम में जो रूट यूज़ किया जाता था ऊपर आने के लिए वो है। सो अभी फिर से पीछे की तरफ जाते हैं और हमारा जो एक्चुअल रूट है ऊपर जाने का वहाँ से ऊपर चढ़ते हैं। तो यही है यहाँ का सबसे जो डिफ़िकल्ट पैच है वो। बिगिनर्स के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि अगर आप लोग रेगुलरली ट्रैक नहीं कर रहे हो सह्याद्री में तो ऐसी जगहों पे से ऊपर चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और बारिश में ये और ज़्यादा परेशानी करता है क्योंकि पूरा पानी बह रहा है यहाँ से एंड बहुत ही ज़्यादा काई जम चुकी है। सो वहाँ पे ऊपर लोप तो लगाई गई है, सो उसका सपोर्ट ले लेके हम ऊपर जाएंगे। तो अभी ये यहाँ का लास्ट पोर्शन है और यहाँ से ऊपर चढ़ने के बाद हम किले के टॉप तक पहुँच जाएंगे। उसके पहले आपको सांक्षी फोर्ट की जो सबसे अट्रैक्टिव चीज़ है, ज़्यादातर लोग इस किले को इसी चीज़ के वजह से जानते हैं, वो है यहाँ पर जो बनाई गई पानी की टंकियाँ है। सो यहाँ पर है, यहाँ पर बहुत बड़ी पानी की टंकी है, इधर भी है। और किले के ऊपर की जो पानी की टंकियाँ ना वो बहुत ही विशाल है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा एक एक करके आपको सारी टंकियाँ दिखाऊंगा एंड उनके आजू बाजू ये जो पूरा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है उसके बारे में भी थोड़ा जान लेंगे। तो अभी हम लोग फाइनली ऊपर पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट आधा घंटा लग गया होगा। सो यहाँ पर अभी 2 जगह पर आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। राइट साइड में जो है ऊपर जाके वो आई थिंक बाले किला है और जो बड़ी पानी की टंकियाँ है वो इस साइड में है। तो पहले हम लोग ये पूरा जो साइड है वो एक्सप्लोर करते हैं। सांक्षी फोर्ट रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के पेन तालुका में स्थित है।
समुद्र तल से लगभग 850 फीट की ऊंचाई पर बना है। ये फोर्ट देखने में छोटा जरूर लगता है, लेकिन अपने समय में ये काफी महत्वपूर्ण था। उस दौर में सह्याद्री के किले सिर्फ युद्ध के लिए नहीं बनाए जाते थे। हर किले की एक अलग भूमिका थी। सांक्षी फोर्ट भी उसी में से एक था। यहाँ से कोंकण और डेक्कन की तरफ जाने वाले रास्तों पर नजर रखी जा सकती थी। इसी वजह से ये किला एक वॉच टावर की तरह काम करता था। सह्याद्री के जब भी हम किसी भी ट्रैक पर जाते, किसी फोर्ट पर जाते, तब वहाँ पर सैनिक तैनात होते थे और उसी के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा लोग भी होते थे। तो उन सब के लिए एक चीज़ जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी वो है पानी का स्टोरेज। और सांक्षी फोर्ट की एक अनोखी बात यह है कि यहाँ पर कोई नेचुरल वाटर सोर्स नहीं है, जैसे कोई स्ट्रीम बह रही है। यहाँ के जो सैनिक और लोग थे उन्हें पूरी तरह बारिश के पानी पर निर्भर रहना पड़ता था। बारिश जब होती थी वो पानी स्टोर करके पूरे साल भर यूज़ हो सके, ऐसे उन्हें यहाँ पर पूरा सिस्टम बनाना था। और इसीलिए किले पर आपको हर जगह बहुत ही बड़े बड़े पानी की टंकियाँ दिखाई देगी। लाइक एक बार इनका पूरा जो साइज़ है वो देख लीजिए। अभी बहुत साल गुजर चुके हैं तो यहाँ से पूरी टूट चुकी है। ऐसी आगे भी है, यहाँ पे बहुत बड़ी है, एंड ऐसे कॉर्नर्स में भी है किले के पूरे। सो ये देखकर हमें समझ में आता है कि पानी को कितना महत्व दिया जाता था और ये पूरा सिस्टम कितना सोच समझ कर बनाया गया था। अभी आप लोग यहाँ पर अगर देखो तो ये पूरे पानी के जो टंकियाँ है वो एक एक करके भर जाए। यहाँ पे जो बारिश का पानी आ रहा है पूरे टॉप पर, सो ये कैनाल सिस्टम जो था उनके थ्रू पूरा इन टंकियों में जाता था। और आपको ये बीच बीच में जो गड्ढे दिख रहे हैं, सो जो भी बड़े बड़े पत्थर होते थे या फिर कचरा होता था वो इन पत्थरों में जमा हो जाता था। और जब बारिश हो जाती थी, बारिश के बाद ठंड या फिर गर्मियों के मौसम में ये पानी जल्दी सूख ना जाए, इसके लिए इन ये जो गड्ढे थे उनमें पूरा शेड लगाया जाता था। तो पूरा एकदम सोच समझ कर बनाया गया था ताकि ये जो पूरा पानी है वो साल भर ये लोग यूज़ कर पाए। तो सह्याद्री के ये जो सारे फोर्ट्स थे वो अलग अलग करके नहीं बनाए गए थे। ये पूरी एक जो थी वो चेन ऑफ कमांड थी, और सांक्षी फोर्ट जो है वो भी इसी चेन ऑफ कमांड का एक पार्ट था। अभी मैं आप लोगों को यहाँ से एक पूरा जो 360 डिग्री व्यू मिलता है वो दिखाता हूँ। सबसे पहले सांक्षी फोर्ट के ऊपर से ये जो पूरा 360 डिग्री व्यू मिलता है वो देख लीजिए। और क्यों इसे एक वॉच टावर के जैसे यूज़ किया जाता था ये भी हम लोग यहाँ से समझ पाते हैं। पूरा आप लोग इर्द गिर्द देख पाते हो, ये जो पूरा एरिया है यहाँ का आजू बाजू का उसे हम लोग देख पाते हैं। और अगर आप लोग यहाँ से सामने देखो ना तो ये यहाँ पर है मानिकगढ़ का किला, और इससे थोड़ा ऐसे लेफ़्ट में जाएंगे तो यहीं पर सामने है करनाला फोर्ट। थोड़ा सा हम लोग अगर इस तरफ देखेंगे ना तो यहाँ से सामने की तरफ है अलीबाग और वहीं पे है सागरगढ़ का किला। सो ऐसे एक पूरी कमांड थी, एक तरफ से दूसरी तरफ सिग्नलिंग देने के लिए। कोई भी बड़ी आर्मी आ रही है, कुछ भी हो रहा है ये पूरे एरिया में, तो उस पर ध्यान रखने के लिए, सिग्नलिंग के लिए, उसी चीज़ के लिए ये सारे जो वॉच टावर्स थे वो यूज़ होते थे। हर किले की तरह ही सांक्षी किले का भी इतिहास है, और ऐसा माना जाता है कि इस किले का नाम जो है वो सांक राजा के नाम पर रखा गया था, जो यहाँ के एक स्थानीय शासक थे। और पास ही में जो करनाला फोर्ट है उनके जो रूलर थे उनके साथ इनकी एक लड़ाई हो चुकी थी, और उस लड़ाई में सांक राजा की जो है वो मृत्यु हो गई। और ये बात जब उनकी बेटी जगमाता को पता चली तब ऐसे कहा जाता है कि उन्होंने इसी किले पर से कूदकर अपनी जान दे दी थी। अब ये सारी लोक कथाएँ हैं, दंत कथाएँ हैं, और इस किले का जो है हमारे पास ऐसे पूरे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स नहीं है ये सारी चीज़ें जो है वो वेरीफाई करने के लिए। बट जैसे कि मैंने कहा, मोस्टली इसे ये जो व्यापार मार्ग थे, ये जो आसपास के किले हैं उनकी तरफ सिग्नलिंग करने के लिए या फिर इन रास्तों पर नज़र रखने के लिए एज अ वॉच टावर के जैसे ही यूज़ किया जाता था। अगर आप लोग को ऊपर से दिखाऊँ तो यहाँ पर ये पूरी कंस्ट्रक्शन साइट है, यहीं से पूरा ऑफ रोड करके हम लोग अंदर आते हैं। यहाँ पर ये जो नीचे शेड दिख रहे हैं यहीं पर हमारी गाड़ी पार्क की हम लोग ने। काफ़ी सारी जगह है वहाँ पे पार्किंग के लिए, एंड लगभग आधे पौने घंटे में आप लोग टॉप तक पहुँच जाओगे। तो अगर आपको यहाँ तक आना है ना तो पनवेल से पेंट तक जो एसटी बस जाती है वो पकड़ सकते हो। और अंदर आने के दो रास्ते हैं, एक तो है दुर्शेत फाटा पे आप लोग उतर सकते हो, या फिर ऑन द वे ही हाईवे पर बलवली गांव के तरफ जो जाने वाला रूट है वहाँ पर आप लोग उतर सकते हो।
अब अंदर आने के लिए आपको ऑटो रिक्शा ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ से हाईवे से अराउंड ये 5 किलोमीटर और अंदर है। तो आप लोग अगर खुद की गाड़ी ला रहे हो तो अच्छी बात है। और उसमें भी बलौली गाँव से अंदर तक आना, क्योंकि रूट काफ़ी ज़्यादा जो है वो ऑफ रोडिंग है। यहीं पर पास में जैसे अभी आप लोग ने देखा कि सारे कंस्ट्रक्शन साइट्स है, तो आप लोग उनसे लिफ्ट मांग सकते हो। एंड उसी चीज़ के वजह से ना रास्ता पूरा ख़राब हो चुका है, ऑफ रोड हो चुका है। तो दूसरे साइड में भी हमें पानी की काफ़ी बड़ी टंकियाँ दिखाई देती है। तो क्योंकि एक वॉच टावर था तो उसी चीज़ के वजह से यहाँ पर आपको ज़्यादा फोर्टिफिकेशन देखने नहीं मिलेगी। नेचुरली एक गोल्डन यहाँ पर वॉल्स है, पूरा आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। एंड यहाँ पर ऊपर ज़्यादा ऐसे रूम्स नहीं है, बहुत छोटा ही है ये पूरा यहाँ पर। एंड इतना ही है दूसरे साइड पर। अभी बचे हुए अवशेष आपको ये देखने मिलेंगे। फोर्ट, ये जो यहाँ पर वाड़े थे उनकी थोड़ी बहुत दीवारें देखने मिलेगी, सीढ़ियाँ बची हुई है। एंड यहाँ से अगर हम लोग आप देख पाए ना, तो जैसे मैंने कहा था इसकी खासियत इसके वाटर टैंक्स है। वहाँ पर पूरे बड़े बड़े वाटर टैंक्स है, यहाँ पर इतना बड़ा टैंक है, यहाँ पर भी है। और ऐसे कई कई पर किले के साइड में भी है पानी की टंकियाँ। तो शुरुआत में ही मैंने एक चीज़ कही थी कि ये फोर्ट जो है वो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। एंड मोस्टली जो लोग हैं वो यहाँ पर बारिश के बाद आते हैं ट्रैक करने के लिए वीकेंड पर। वैसे आज भी वीकेंड है पर अभी तक ज़्यादा कोई है नहीं, क्योंकि अराउंड 8:30 बज चुके हैं। एंड जैसे कि सह्याद्री में हम लोग ने अब तक बहुत बार एक्सपीरियंस कर चुके हैं, फोर्ट पर कोई भी हो या ना हो, हमेशा सह्याद्री में डॉग ज़रूर होते हैं। अभी नीचे से ऊपर आते वक्त अराउंड 60 से 8 कुत्ते थे यहाँ पर। एंड अभी ऊपर 3 ही है। सो कब से मैं पूरा फोर्ट एक्सप्लोर कर रहा हूँ तो ये पूरे साथ में ही घूम रहे हैं। यानी आप लोग को हर जगह दिखाई देगा ऐसे सह्याद्री में। ऊपर तक आप लोग के साथ आएंगे एंड फिर नीचे भी आ जाएंगे आराम से। सांक्षी फोर्ट शायद महाराष्ट्र के सबसे बड़े या सबसे मशहूर किलों में शामिल ना हो, लेकिन इसका इतिहास बताता है कि सह्याद्री के ये छोटे किले भी इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करते थे। यहाँ की पानी की टंकियाँ, आसपास का ये भूगोल और दूर तक फैला हुआ ये सह्याद्री हमें उस दौर की योजना और सुरक्षा की याद दिलाता है। अगर आप इन्हीं सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो सांक्षी फोर्ट एक बार ज़रूर आइए।